हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं एनबीई की तरफ से डीएनबी राउंड 2 काउंसलिंग और राउंड 3 काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्केड्यूल, इंपॉर्टेंट डेट्स जारी कर दिए गए हैं। तो देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रखे गए हैं एनबीई की तरफ से डीएनबी राउंड 2 और राउंड 3 के लिए। एमसीसी और ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग लगभग स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है। चॉइस फिलिंग भी आज 4 जून 2020 से स्टार्ट होनी है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग को लेकर के, और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई किया है और वो इस बार राउंड 2 काउंसलिंग में डीम्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा डीम्ड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, और उन्हें वो किस तरीके से डीम्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रीसेट रजिस्ट्रेशन का उपयोग किस तरीके से वो कर सकते हैं, और क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए राउंड 2 काउंसलिंग को लेकर के। साथ में एक और अपडेट आई थी कर्नाटका को लेकर के, जिसमें कर्नाटका की चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के स्केड्यूल जारी किए गए थे, इंपॉर्टेंट डेट्स जारी किए गए थे। तो कर्नाटका की जो स्कीम है राउंड 2 काउंसलिंग में, आप अगर सीट छोड़ते हो कर्नाटका की राउंड 2 काउंसलिंग में, यदि आपको सीट मिलती है और आप उस सीट को छोड़ते हो तो आप कब छोड़ सकते हो, और जब आप छोड़ते हो तो उन केसेस में आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि कर्नाटका की पेनल्टी को लेकर के स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी नहीं है कि कर्नाटका की में अगर राउंड 2 काउंसलिंग में मुझे सीट मिलती है तो उस सीट को छोड़ने पर मुझे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो इस बात को भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एनबीई की तरफ से जो नोटिस भेजी गई है डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग और राउंड 3 काउंसलिंग को लेकर के, उन काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। उससे पहले एक ओवरव्यू राउंड 1 काउंसलिंग की मैं आपको बता देता हूं। डीएनबी की राउंड 1 काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट रहा था, जिसके लिए ई ज्वाइनिंग 6 जून 2020 से स्टार्ट होनी है। 4 जून मतलब आज शाम 5 बजे से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीट्स को फ्रीज किया है या फ्रीज करना चाहते हैं, उन्हें अपनी राउंड 1 काउंसलिंग में मिली सीट को फ्रीज करने के लिए 1,25,000 रुपये, जो कि फर्स्ट ईयर की फीस होती है, उसे पेमेंट करना है। और फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट करने की आखिरी डेट आज 4 जून 2020 शाम के 5 बजे तक रखी गई है। 5 जून 2020 मद्रास हाईकोर्ट में डीएनबी को लेकर के एक केस चल रहा है, जिसमें सीट अपग्रेडेशन फैसिलिटी के ऊपर विचार होना है और फैसला आना है, जिसके लिए फैसला कल 5 जून 2020 को मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि राउंड 1 काउंसलिंग में मिले हुए स्टूडेंट्स को जो सीट मिली है, राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट मिली है, वो स्टूडेंट अपग्रेडेशन फैसिलिटी का उपयोग राउंड 2 में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जो एनबीई की तरफ से रूल्स को चेंज किए गए और रूल्स में बदलाव करने के बाद जो न्यू रूल 2020 के लिए लाई गई है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ले लिया डीएनबी की राउंड 1 काउंसलिंग में, जिनको सीट मिली और उन्होंने उस फ्रीज कर लिया, वो सेकंड राउंड में जाकर के अपग्रेडेशन फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो सेकंड राउंड में नहीं जा सकते हैं। तो इसी को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट में कोर्ट केस चल रहा है और उसे लेकर के फैसला कल 5 जून 2020 को आना है। और इसके बाद 6 जून 2020, जैसा मैंने बताया, ई ज्वाइनिंग की डेट दी गई है। 6 जून 2020 से आप सभी स्टूडेंट्स को ई ज्वाइनिंग करनी है। ई ज्वाइनिंग के लिए आप सबसे पहले आपको अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी होगी, जो आपको एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे और लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स डालेंगे तो आपकी अलॉटमेंट लेटर आपके सामने आएगी, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ई ज्वाइनिंग करनी होगी। ई ज्वाइनिंग के लिए एनेक्सर 1 नोटिस में जो एनेक्सर 1 दिया गया है, उसमें ई ज्वाइनिंग का फॉर्मेट दिया गया है। उस ई ज्वाइनिंग के फॉर्मेट को आपको फिलअप करके एनबीई को सबमिट करना है, मतलब अपलोड करना है। और ई ज्वाइनिंग के लिए आखिरी डेट 15 जून 2020 रखी गई है। 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच आपको फिजिकल ज्वाइनिंग करनी है। राउंड 1 काउंसलिंग में जिस स्टूडेंट ने पेमेंट की, ई ज्वाइनिंग की, उन सभी स्टूडेंट को फिजिकल ज्वाइनिंग करनी है। और फिजिकल ज्वाइनिंग करने के लिए जो एनेक्सर 2 दिया गया है, फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए नोटिस में एनेक्सर 2 दिया गया है, उस एनेक्सर 2 को आपको फिलअप करके और अलॉन्ग विद जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है, उस इंस्टीट्यूट में जाना है और जाकर के फिजिकली ज्वाइनिंग करनी है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है।
बिना, दोनों ही स्टेप मैंडेटरी हैं, बिना ई ज्वाइनिंग के फिजिकल ज्वाइनिंग अधूरा है, और यदि आप फिजिकल ज्वाइनिंग भी नहीं करते हैं तो इन दोनों स्टेप में अगर कोई भी स्टेप से आप वंचित रहते हैं या आपसे छूट जाता है या आपसे मिस हो जाता है तो आपने जो 1,25,000 रुपये की फीस पेमेंट की है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। ये थी ओवरव्यू राउंड 1 काउंसलिंग की। अब आते हैं राउंड 2 काउंसलिंग पे। राउंड 2 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग 15 से लेकर के 19 जून 2020 के बीच में चॉइस फिलिंग की डेट दी गई। इस चॉइस फिलिंग में आप न्यू चॉइसेस को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, और जो भी चॉइसेस हो, जो भी आपको मन हो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइम दिया गया 15 जून से लेकर के 19 जून 2020 के बीच शाम को 5 बजे से पहले आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। मतलब चॉइस फिलिंग आपको 19 जून 2020 शाम को 5 बजे से पहले करनी होगी राउंड 2 के लिए। इसके बाद राउंड 2 डीएनबी काउंसलिंग की रिजल्ट 22 जून 2020 को पब्लिश कर दी जाएगी। रिजल्ट आने के बाद जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिलती है उस इंस्टीट्यूट में फिर से आपको उस इंस्टीट्यूट की राउंड 1 फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट करनी होगी, और फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट करने की डेट रखी गई है 22 जून 2020 से लेकर के 25 जून 2020। इस बीच आपको 1,25,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी। फर्स्ट ईयर की फीस की पेमेंट करने के बाद आपको फिर से ई ज्वाइनिंग करनी होगी, जैसा राउंड 1 में होने वाला है कि ई ज्वाइनिंग करनी होगी और फिजिकल ज्वाइनिंग करनी होगी। ई ज्वाइनिंग करने के लिए एनेक्सर 1 के फॉर्मेट को आपको अपलोड करना होगा, और ई ज्वाइनिंग करने की जो डेट दी गई है वो 22 जून 2020 से लेकर के 28 जून 2020 दी गई है। अगर आप ई ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो इस बात का याद रखें कि सेकेंड राउंड में जो आपको सीट मिलती है और उसके लिए जो आपने 1,25,000 का पेमेंट किया वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ ई ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको फिजिकल ज्वाइनिंग करनी होगी, जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है। फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जो डेट्स दी गई है वो 22 जून 2020 से लेकर के 3 जुलाई 2020 के बीच में दी गई है। 3 जुलाई 2020 आखिरी डेट है फिजिकल ज्वाइनिंग की, तो इस बात का ध्यान रखें। उसी तरीके से यहाँ पे जाकर के आपकी राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होती है। अब आती है आपकी राउंड 3 काउंसलिंग। राउंड 3 काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की डेट रखी गई है 8 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई। रिजल्ट आएगी 15 जुलाई को, और पेमेंट आपको करनी है 15 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के बीच आपको फर्स्ट ईयर की पेमेंट करनी है। फर्स्ट ईयर की पेमेंट करने के बाद फिर से वही स्टेप है ई ज्वाइनिंग एंड फिजिकल ज्वाइनिंग। ई ज्वाइनिंग के लिए जो डेट दी गई है वो 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच दी गई है, और फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जो डेट दी गई है वो 27 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2020 के बीच दी गई है। यहाँ जाकर के आपकी थर्ड राउंड खत्म होती है। अब डीएनबी की इन राउंड्स में किन किन बातों को ध्यान देना है, किन किन पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले राउंड 2 या राउंड 3 में अगर किसी को सीट मिल जाती है, वो फ्रीज करते हैं, तो वो आगे की राउंड में नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये सेम प्रोसेस राउंड 1 के स्टूडेंट के लिए भी अकॉर्डिंग टू एनबीई है, मगर इसी को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मद्रास हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर मद्रास हाई कोर्ट सीट अपग्रेडेशन फैसिलिटी को अलाउ करती है और एनबीई उसे इम्प्लीमेंट करता है, तो राउंड 1 काउंसलिंग में जिसे सीट मिली उन्होंने फ्रीज किया, वो सारे स्टूडेंट राउंड 2 काउंसलिंग में जाकर के सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। मगर अभी फिलहाल तक जो सिचुएशन है और एनबीई की हैंडबुक में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सीट अपग्रेडेशन फैसिलिटी अभी फिलहाल नहीं है। राउंड 1 में जिस स्टूडेंट को सीट मिली वो फ्रीज करते हैं, तो वो राउंड 2 काउंसलिंग में जाकर के सीट को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगली बात, राउंड 2 काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स राउंड 2 काउंसलिंग के समय अपलोड की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 14 जून 2020 या 13 या 14 जून 2020 तक में सेकेंड राउंड डीएनबी की सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में चेंज किया गया है। इससे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो था सेकेंड राउंड काउंसलिंग ओवर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मगर इस बार इसमें प्रोसेस में चेंज किया गया है और हर एक राउंड के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जब आपको फिजिकल ज्वाइनिंग करनी है उसी समय आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और उसी टाइम में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो इसमें भी बदलाव किया गया है। इन एक्शन कैंडिडेट्स के लिए बताया गया वैसे स्टूडेंट्स जो ना तो फ्रीज करते हैं ना तो रिजेक्ट करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के एक्शन को इन एक्शन बोला जाता है। और इन एक्शन
एक्टिविटीज को सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली नो माना जाएगा, मतलब रिजेक्ट माना जाएगा। वैसे इन एक्शन एक्टिविटीज के लिए वैसे स्टूडेंट्स जो इन एक्शन करते हैं, जो ना तो यस करते हैं या तो ना तो नो करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को बाय डिफॉल्ट नो माना जाएगा और उन सीटों को नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड में बाकी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग के लिए अवेलेबल किया जाएगा। साथ में वैसे स्टूडेंट्स जो इन एक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो भी नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट फ्रीज करने वाले स्टूडेंट सब्सिक्वेंट राउंड में अलाउड नहीं होंगे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आते हैं एमसीसी या ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 स्ट्रेटेजी के ऊपर में। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई किया है और अब वो एमसीसी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। रीसेट रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है? आपको लॉगिन करना है, रीसेट रजिस्ट्रेशन करना है। रीसेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपने ऑल इंडिया कोटा के लिए पहले 25,000 रुपए दिए थे वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे कुछ दिन के बाद, अभी नहीं। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है और इस केस में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस पेमेंट करनी होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए का और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5,000 रुपए का, मतलब टोटल 2,05,000 रुपए का अमाउंट आपको पे करना होगा। तब जाकर के आपकी री रजिस्ट्रेशन होगी, रीसेट होगी रजिस्ट्रेशन और फिर आप डीएनबी के लिए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग हालांकि आज 4 जून 2020 से स्टार्ट होने वाली है। वैसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, उनकी सीट अगर अपग्रेड नहीं होती है तो उनके पास 2 दिन का समय रहेगा। रिजल्ट आने के बाद, राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट आने के बाद 2 दिन का समय दिया जाएगा। उस 2 दिन के समय के बीच में उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें रिटेन्ड सीट को छोड़ना है या उस सीट के साथ उस सीट को नहीं छोड़ना है। इसी 2 दिन के बीच में यदि वो उस सीट को छोड़ देते हैं, छोड़ने का मन बनाते हैं या छोड़ देते हैं, तो उनके पूरे पैसे, पूरी जो फीस उन्होंने पे की है प्लस साथ में जो सिक्योरिटी अमाउंट पे की है 2 लाख रुपए का, वो 2 लाख रुपए भी उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। अगर इस 2 दिन के बीच में वो उस सीट को छोड़ना चाहते हैं और वो नहीं छोड़ते हैं तो वो उसके बाद फिर 2 लाख रुपए अपने जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो गवा बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अब से राउंड 2 से राउंड 3 में कोई अपग्रेडेशन फैसिलिटी नहीं है। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है तो राउंड 3 में वो सीट आपकी अपग्रेड नहीं होगी। जो सीट आपको राउंड 2 में मिलती है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। ऐसे केस में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि राउंड 2 में आप क्या क्या चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं और कौन कौन से ब्रांचेस के लिए जाना चाहते हैं। अनडिजायरेबल ब्रांचेस, जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए, उसे चॉइस फिलिंग में बिल्कुल ना डालें। फीस, अपनी अफोर्डेबिलिटी को देख लें, कॉलेजेस की फीस को देख लें। जिस कॉलेज की फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसे बिल्कुल भी ना डालें। अदरवाइज अगर आपको वैसे ब्रांच या वैसे फीस वाले कॉलेज मिल जाते हैं जिसे आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो उसे आप छोड़ नहीं सकते हो। आप 2 लाख रुपए जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिए उससे आप हाथ धो बैठोगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे हो राउंड 2 काउंसलिंग में। हालांकि अभी पूरी काउंसलिंग बाकी है। अगर आप सही से काउंसलिंग को अटेंड करते हो तो डेफिनेटली सीट्स बहुत सारे हैं, ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं कर्नाटका की उस स्कीम पे जिसके अकॉर्डिंग यदि आपको कर्नाटका स्टेट में सीट मिलती है, राउंड 2 काउंसलिंग में यदि आपको सीट मिलती है तो आप उस सीट को छोड़ने के लिए आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कर्नाटका स्टेट राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद 3 टाइम लाइन्स हैं जिसमें आप सीट को छोड़ सकते हो, लेकिन तीनों टाइम लाइन्स की पेनल्टी अलग अलग है। क्या है वो पेनल्टी? यदि आपको कर्नाटका स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिलती है, आपको राउंड 2 काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है और आप ज्वाइनिंग से पहले जो आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग जो दी गई है उससे पहले आप उसे छोड़ देते हो तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यदि आपको राउंड 2 काउंसलिंग में कर्नाटका स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिलती है, आप उस पर ज्वाइन कर लेते हो और मॉपअप राउंड स्टार्ट होने से पहले आप उसे छोड़ देते हो तो आपको 5 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और यदि आपको सीट मिलती है और आप मॉपअप स्टार्ट होने के बाद, मॉपअप राउंड स्टार्ट होने के बाद उस सीट को छोड़ते हो तो आपको 15 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप राउंड 2 को किस तरीके से
एनालाइज कर रहे हैं और राउंड 2 में आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों की तरफ से कम गलतियां हों, क्योंकि राउंड 2 राउंड 1 की तरह फ्री एग्जिट नहीं है और राउंड 2 में ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी बातों को देखते रहिए। राउंड 2 काउंसलिंग के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। अगर मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे भी कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको काउंसलिंग को लेकर के कुछ गाइडेंस चाहिए, करियर मीडिया की सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन शाह हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।